डीईसी कोर्स में हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है वो आखिर किस टॉपिक पर बनाना है, मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो भी हम एक्टिविटी करवाते हैं वो आखिर वो एक्टिविटी जो है वो हमें आखिर किस टॉपिक पर बनानी है। बहुत से बच्चों का यही सवाल रहता है कि सर प्रोजेक्ट के बारे में हम सब कुछ तो समझ गए, पर जो एक्टिविटी है वो किस टॉपिक पर करवानी है हमें, वो किस टॉपिक पर हमें उस एक्टिविटी की वीडियो बनानी है और कौन से टॉपिक पर हमें एक्टिविटी करवानी है, वो जो है हमें समझ में नहीं आया, वो जो है वो उनको क्लियर नहीं है। तो आज की वीडियो में हम प्रोजेक्ट की आपकी जो भी एक्टिविटी होती है वो किस टॉपिक पर आपको एक्टिविटी करवानी है तो उसके बारे में डिटेल में हम जो है वो बात करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट ने डीईसी कोर्स में एडमिशन लिया है और उन्होंने अगर बुक मंगवाई है तो उनके जो है वो प्रोजेक्ट की एक अलग से बुक आती है। अब जिन्होंने एडमिशन लेते समय बुक मंगवाई थी उनके तो प्रोजेक्ट की बुक आ जाएगी बाय पोस्ट, नहीं आई है तो वेट करना, बाय पोस्ट जो है वो आ जाएगी। अब जिनके बुक नहीं आई वो क्या करें, तो आप जो है वो ई ज्ञान कोर्स से जो अपने प्रोजेक्ट की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये बुक जो है वो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड की हुई है, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। डीईसी कोर्स की जो प्रोजेक्ट बुक है कुछ इस तरीके की है। ये बुक जो है वो 120 पेज की कम से कम है, जिसमें पूरे आपको प्रोजेक्ट कैसे करना है, कैसे लिखना है, उसकी सारी जो वो डिटेल लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें प्रोजेक्ट जो है वो कौन से टॉपिक पर बनाना है। पूरी मैं आपको बुक समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो मैं आपको शॉर्ट में जो भी हमारी एक्टिविटी है, जो भी टॉपिक है, उस पर जो है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमको जो वो प्रोजेक्ट 3 चरणों में हमको पूरा करना है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण जो है वो हमारे 5 दिन का है, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ जो भी हम स्कूल या आंगनबाड़ी ज्वाइन करोगे उसमें जो भी हमारे गाइड होंगे उनका जो है वो अवलोकन करना है। फिर आता है हमारा दूसरा चरण जो कि हमारे है वो 20 दिनों का, और उसमें 30 जो है वो एक्टिविटी है। पहले 1 से 10 दिन में एक एक्टिविटी और उसके बाद जो है वो 10 दिनों में 2 एक्टिविटी। तो इस तरह से जो वो टोटल 30 एक्टिविटी जो है हमारे दूसरे चरण में है। अब ये जो दूसरा चरण है हमारे, इनमें हमें जो है वो एक्टिविटी लिखनी है और जो एक्टिविटी हम लिखोगे उनको ही हम बच्चों के साथ करवाते हुए उसकी जो है वो हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ऐसे ही जो हमारा तीसरा चरण है, जो तीसरा चरण है वो 5 दिन का है और उसमें कम से कम जो है वो हमको 20 एक्टिविटी करवानी है। तो ये तो हमने पहले वीडियो में समझ लिया था। अब हम बात करते हैं आखिर एक्टिविटी जो है हमें किस टॉपिक पर करवानी है। इस बुक में जो वो हमारे सारे विस्तार से लिखा हुआ है कि हमको जो है वो प्रथम चरण जो वो हमारा अवलोकन है तो उसको कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमको जो वो अपने प्रोजेक्ट वर्क में किस तरीके से जो वो उसको लिखना है। सारा फॉर्मेट जो है उसमें दिया हुआ है, इस तरीके से अवलोकन और विश्लेषण आ जाएगा। ऐसे किसी कॉपी नहीं करनी, हमको जो वो इसको देख के जो वो अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। तो ये 500 दिन का अलग से अवलोकन और विश्लेषण है। तो आप जो है वो जो भी आपकी बुक आई है वो आप एक बार पढ़ लेना इसे पूरी, और जिनके पास बुक नहीं है वो मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा आपको टेलीग्राम पर, वहाँ से जो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पहले एक बार पूरी आपको ये बुक पढ़नी है, समझनी है, उसके बाद जो है वो हमें एक्टिविटी लिखनी स्टार्ट करनी है, अपना प्रोजेक्ट लिखना स्टार्ट करना है। अब आता है हमारा दूसरा चरण, जिसमें हमें जो है वो एक्टिविटी लिखनी है और वीडियो बनानी है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे इस प्रोजेक्ट वर्क का मेन मोटिव क्या है कि जो भी हम स्कूल या आंगनबाड़ी में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे उसमें जो भी हम 3 से 6 साल के बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करवाएंगे, तो इस एक्टिविटी का मेन मोटिव ये है कि हमको जो वो बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ भाषा और सामाजिक विकास को जो वो बढ़ावा देना है। तो ये सारी एक्टिविटियाँ जो है वो इसी पर आधारित है कि किस तरीके से जो हम 3 से 6 साल के बच्चों के जो वो शारीरिक और मानसिक विकास को जो वो बढ़ावा दे सके, उनकी भाषा और सामाजिक विकास को जो वो बढ़ावा दे सके। तो जो हमारा दूसरा चरण है जो कि 20 दिनों का है और कम से 20 दिनों का है और उसमें हमें जो वो 30 एक्टिविटियाँ करवानी है। तो ये सारी जो है वो इसमें लिस्ट दी हुई है कि हमें जो वो कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो इन 30 दिनों में करवानी है। तो एक एक करके जो वो हम इसे समझते हैं। देखिए पहला इसमें लिखा हुआ है क्रिया सत्र फर्स्ट, पहला दिन क्रिया सत्र 1। तो पहला दिन और क्रिया सत्र 1 में जो हमें किस टॉपिक पर जो है एक्टिविटी करवानी है, तो शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं आयोजित करना है। मतलब ऐसी एक्टिविटी जो बच्चों की जो है वो बड़ी मांसपेशियां, जैसे बड़ी मांसपेशी आ गई अपने हाथों और पैरों की, उनके जो है वो विकास को बढ़ावा दे सके। तो इसमें कौन सी एक्टिविटी हमारे जो है वो आ सकती है, तो जो है वो दौड़ना, कूदना, फेंकना, ऐसी जो है वो एक्टिविटी इसमें आ सकती है, जिससे बच्चों की जो वो बड़ी मांसपेशियां, हाथों और पैरों की बड़ी मांसपेशियों का जो वो विकास हो सके। जैसे फुटबॉल से हम वो हल्की वाली फुटबॉल आती है, उससे जो हम खिलवा के एक्टिविटी करवा सकते हैं, एक दूसरे को जो पास करनी हो गई या किक मार। फिर आता है हमारा दूसरा दिन दूसरी क्रिया, इसमें लिखा हुआ है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने वाली क्रिया। तो इसमें जो वो हमारी ऐसी एक्टिविटी आएगी कि बच्चों के हाथों का, उंगलियों का जो है वो, उंगलियों का, आंखों का, दिमाग का जो वो तालमेल बैठा सके, समन्वय बैठा सके। तो इसमें जो आएगी, जैसे हम क्ले से कुछ बनवा रहे हैं, कुछ आकृतियां बनवा रहे हैं, या फिर जो है वो हम
एक बहुत सी कॉमन सी एक्टिविटी है कि धागे में मोती पिरोना, जिसमें उनकी जो फोकस बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट इसमें तीसरी जो आती है वो हमारी क्रिया सत्र तीसरा दिन हाव भाव क्रिया और कुछ बाल कविता और बाल गीत। अब इसमें जो हम वो एक्टिविटी ले सकते हैं जिसमें बच्चों की भाषा और हाव भाव एक्सप्रेशन का जो विकास हो सके, उनको बढ़ावा मिल सके। तो जैसे हमने कोई बाल गीत ले लिया या कोई कविता ले ली, तो उसमें हम बाल गीत गाएंगे तो उस पर जो बच्चे जो है वो अलग अलग हाव भाव एक्सप्रेशन देंगे, उनकी जो वो बाल गीत गाते हुए या वो कविता बोलते हुए उनका जो वो भाषा का विकास होगा। इस तरीके से जो हमें एक्टिविटियाँ करवानी है। फिर आती है चौथी, इसमें जो है वो ड्राइंग संबंधित क्रिया। अब ड्राइंग संबंधित क्रिया तो इसमें जो वो बच्चों की मेंटल ग्रोथ होगी, जो वो है जो अपने जो वो कल्पना करेंगे, सोचेंगे कि हमें जो है वो कौन सी ड्राइंग बनानी है, तो उस हिसाब से उनके जो वो मानसिक विकास होगा। तो वो अपनी जो कल्पना शक्ति से जो वो ड्राइंग बनाएंगे, जैसे जो भी उनके मन में आएगा। इसमें जो है हम बच्चों को एक पेपर या पेन और स्केच पेन वगैरह दे देंगे, जिसमें बच्चे अपनी जो वो इच्छा अनुसार जो भी उनके दिमाग में आ रही है वो ड्राइंग वगैरह बना सके। जैसे झंडा बना दिया किसी ने अलग मोर बना दिया, किसी ने कोई पक्षी बना दिया। इस तरह से जो भी उनके दिमाग में आता है वो ड्राइंग वो बना सकते हैं। तो इसमें वो एक्टिविटी आएगी जो उनके जो वो मानसिक विकास को बढ़ावा दे सके, कल्पना शक्ति को जो बढ़ावा दे सके। फिर पांचवी क्रिया, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहानी सुनाना और उसके बाद जो है वो कहानी से संबंधित कोई क्रिया करवाना। अब जैसे हमने कोई कहानी सुना दी, जो भी बच्चों की जो छोटे बच्चों की कहानियाँ होती है, जंगल वाली कहानियाँ या कुत्ते बिल्ली वाली कहानियाँ, तो वो हमने पहले उनको सुना दी, फिर उससे संबंधित हम जो कोई क्रिया करवा सकते हैं। अब इसमें जो वो कुछ आपको समझ में नहीं आए तो आपकी जो कुछ अभ्यास बुक में दिए हुए है वो भी एक्टिविटी आप ले सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट जो है वो 6 नंबर की पेंटिंग करने से संबंधित क्रिया। फिर सातवीं इसमें एक्टिविटी है, सातवीं जो इसमें क्रिया है वो बच्चों को नजदीकी पार्क या सालापन केंद्र नहीं भ्रमण के लिए ले जाना। भ्रमण से वापस आने के बाद बच्चों ने क्या देखा उस पर बातचीत करना। यदि समय हो तो भ्रमण के दौरान बच्चों ने जो देख उसका जो वो चित्र बनाना। अब ये एक्टिविटी क्या होगी, जैसे हम जो भी स्कूल या आंगनबाड़ी में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर जो भी बाहर ग्राउंड वगैरह पार्क वगैरह बने हुए हैं या छोटे छोटे पौधे वगैरह लगाए हुए, तो बच्चों को जो क्लासरूम से बाहर लेके जाए, फिर वहाँ पर उनको जो थोड़ी देर घूमने दे, फिर उनको क्लासरूम में लेके आए और फिर उनसे बातचीत करें कि आज जो है वो हम बाहर गए थे तो हमने क्या क्या देखा। तो सब बच्चे अपने अपने तरीके से उन्होंने जो भी देखा वो बताएंगे। फिर उसके बाद जो वो उससे संबंधित हमें जो वो ड्राइंग बनानी है, चित्र बनवाना है कि आपने क्या क्या देखा, तो आप उसका जो है एक चित्र बनाओ, ड्राइंग बनाओ इस हिसाब से। तो किसी ने पेड़ देखा तो किसी ने पेड़ की जो है वो चित्र बना दिया, किसी ने आसमान में उड़ता हुआ पंछी देखा तो उसने पंछी का जो वो चित्र बना दिया। इस तरीके से जो हमें एक्टिविटी आपने पूरी करवानी है। फिर हमारी आठवीं जो एक्टिविटी वो फिर अगली जो है वो क्रिया संख्या की संकल्पना, उस पर जो वो क्रिया आयोजित करनी है। अब इनके जो छोटे छोटे कई स्कूलों में बोर्ड बने हुए होते हैं, कोई बॉक्सेज में आते हैं, कोई बोर्ड होते हैं, कोई जैसे अलग अलग रंग की छोटी छोटी बॉल होती है, या 1 2 3 4 वाले जो है वो छोटे छोटे ऐसे बॉक्स गत्ते पर लिखे हुए होते हैं 1 2 3 4 5 नंबर। तो वो बच्चों को बताना है कि ये जो वो कितने नंबर लिखे हुए हैं, ये जो वो कौन सा रंग है। तो उस तरीके से जो हमें ये एक्टिविटी करवानी है। अगला हमारा मिलान और वर्गीकरण हो गया। जैसे हम बहुत सारे अलग अलग रंगों की जैसे बॉल लेके आते हैं छोटी छोटी, तो उसमें से बच्चों को बोलते हैं कि लाल रंग की बॉल अलग करो, या मोती ले लिए हमने अलग अलग रंग के, तो उसमें से बच्चों को बोला कि इसमें लाल रंग के मोती अलग करो, नीले रंग के मोती अलग करो। और एक जो है वो मिलान, जैसे हमने छोटे बड़े बॉक्स दे दिए, या इस तरह से जैसे एक बोर्ड पर या चार्ट पर जो है वो इस तरीके से हमने आकृतियाँ बना ली। फिर उनसे पूछा कि ये जो वो कैसी दिखती है, या फिर हमारे पास जो भी सामग्री है उससे ये मिलान करो कि ये कैसी दिखती है। तो हमने जैसे गोल सर्कल बनाया तो बच्चों ने कहा कि ये जो बॉल से मिलती है, तो बॉल उनके पास जो वो रख दी। ऐसे इस टाइप से जो हमें मिलान और वर्गीकरण करने हैं। फिर 11 हो गया जैसे मेरे परिवार वाणी विषय पर आधारित क्रिया। तो इसमें जो मेरा परिवार थीम पर जो हमने कोई एक्टिविटी करवा दी, जिससे बच्चे जो अपने परिवार और सदस्यों के बारे में जो वो बोलना सीख सके। फिर इसमें आगे बार बार कहानी सुनाना और उसके बाद उस कहानी से संबंधित जो भी एक्टिविटी बनती है वो एक्टिविटी करवाना। फिर जानवर वाणी विषय पर आधारित क्रिया। फिर नेक्स्ट जो है वो पत्ता फूला या सब्जी के ब्लॉक का प्रयोग करते हुए मुद्रण संबंधित क्रिया, मतलब जो ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है। जैसे अलग अलग पत्ते ले ली, जैसे भिंडी होगी, भिंडी के पीछे की साइड को काट के उसको जो वो स्याही या वो स्टेम जो आती है उस पर ऐसे डुबो के फिर उसको जो वो पेज पर उसकी ब्लॉक प्रिंटिंग कर दी। फिर उसका नीचे नाम लिख दिया, भिंडी की आकृति वगैरह। इस तरीके से जो भी सारी क्रिया है। फिर मौसम और ऋतु संबंधित क्रिया, बच्चों को हम पूछते हैं कि आपको जो वो कौन सा मौसम जो है अच्छा लगता है, सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है। इस तरीके से ये सारी जो क्रिया है इस तरीके से इसको समझ के सारी एक्टिविटी करवा सकते हैं। अब आपको जो वो अगर कोई प्रोजेक्ट आप जो मार्केट से खरीद भी लेते हैं प्रोजेक्ट की PDF, तो उसमें जो लिखी हुई होती है सेम एज इट इज जो हमें एक्टिविटी नहीं लिखनी है, उसमें भी हम जो है वो अपने तरीके से अपने हिसाब से जो वो लिखनी है। इस 16 नंबर से फिर से शारीरिक और स्थूल विकास की आ गई।
फिर 17 में आकृति, इस तरीके से सारी जो 30 क्रिया दी हुई है। अब इसमें आपको जो है वो एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें लिखा हुआ है कि 30 क्रिया क्षेत्र पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि 11 अलग अलग क्षेत्रों में हमें जो वो ये एक्टिविटी जो वो विभक्त की हुई मिलती है या इसे विभक्त किए जा सकते हैं। तो कैसे? जैसे पहला हमारा टॉपिक आ गया सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। तो ये जो है वो क्रिया 2 नंबर की है, 18 नंबर की है और 30 नंबर की। अभी तीनों जो है हमें सेम नहीं करवानी, तीनों की जो एक्टिविटी तीनों एक्टिविटी जो हमें अलग अलग लेनी है। दूसरे में जैसे हमने जो धागे में मोती पिरोने वाली ले ली या तो 18वें में हमें कोई दूसरी लेनी है और 30वें नंबर में जो वो कोई दूसरी लेनी है। इसी तरीके से ये सारे जो वो टॉपिक है। फिर इसमें दूसरा जो है वो जैसे स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो 2 क्रिया, एक तो 1 नंबर की, एक 16 नंबर की। तो 1 नंबर में हमने जैसे फुटबॉल से खेलना हो गया तो दूसरे नंबर से हम जो है वो बॉल पास करवाते हैं, वो वाली एक्टिविटी ले लेनी। इस तरीके से सारी जो अलग अलग एक्टिविटी लेनी है, एक ही टॉपिक पर एक ही एक्टिविटी जो है वो हमें दोनों में नहीं लेनी। फिर इसमें जो वो कहानी सुनाने से संबंधित टोटल 4 एक्टिविटी है। तो उसमें एक 5 नंबर की, 12 नंबर की, 26 नंबर की, 1 27। तो ये चारों जो वो अलग अलग हमको कहानियाँ जो लेनी है। तो इस तरीके से ये सारे जो लिखे हुए हैं, आप जो एक बार से पूरी पढ़ लेना। मैंने आपको जो वो बता दिया है एक्टिविटी जो हमें कैसे करवानी है, किस टॉपिक पर जो कौन सी एक्टिविटी हमें जो सही लगती है वो करवानी। अब जो भी हम एक्टिविटी ले रहे हैं ना, वो ध्यान रखना कि इनके अंदर ही आनी चाहिए। जैसे कोई एक्टिविटी हम सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए ले रहे हैं ना, तो वही एक्टिविटी हो जो इससे जो मैच होती हो। ऐसे नहीं कि हमारे जो टॉपिक सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए और आपने एक्टिविटी जो वो स्थूल विकास की ले ली, या फिर हमारा टॉपिक जो है वो स्थूल क्रियात्मक का है और हमने एक्टिविटी उसमें जो वो कहानी सुनाने वाली ले ली। तो ऐसा नहीं करना। जो भी हम एक्टिविटी करवा रहे हैं ना, वो ध्यान रखना कि इन्हीं जो वो टॉपिक की हो। तो इस तरीके से ये सारी एक्टिविटियाँ हैं। मैं आपको जो है वो सैम्पल प्रोजेक्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो किस फॉर्मेट में वगैरह लिखना है वो भी पता चल सके। बाद में जो वो प्रोजेक्ट मैं टेलीग्राम पर जो है वो अपलोड भी कर दूंगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सेम टू सेम देख के एज इट इज कॉपी नहीं करना है। आपको जो बस मैं एक सैंपल के लिए दे रहा हूँ प्रोजेक्ट, यहाँ उसको देखकर जो इस भाषा में इस तरीके से जो हमें उसे लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको प्रोजेक्ट बताता हूँ। ये इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है, पूरी प्रोजेक्ट फाइल है। इसमें देखिए ये पहला चरण हो गया हमारे, जो कि हमारा पहला चरण है। इसमें जो हमें अवलोकन करना है, जिसमें हमें पहले थोड़ा अवलोकन के बारे में लिख दिया। फिर आ गया हमारा पहला दिन, तो इसमें हमने पहले दिन में क्या क्या अवलोकन किया वो लिखना है। क्या पर टाइम आ गया। फिर इसमें लिखा हुआ है बच्चों का पहुंचना, शिक्षिका द्वारा उनका स्वागत करना, उनके और उनसे जो सन्देहपूर्ण बातचीत करना। फिर 8:30 बजे सुबह की प्रार्थना, 9 बजे कुछ बाल गीत कविताएं सभी बच्चे जिसमें भाग लेते हैं, 9:30 बजे बाहरी मुक्त खेल, 10 बजे हाथ मुंह धोना। इस तरीके से जो है पूरा फिर पहले दिन का जो अवलोकन और विश्लेषण आ गया। तो ये सुबह 8:30 बजे मैं पहले दिन ठीक 8:30 बजे ही स्कूल में पहुंच गई। मैंने अपने गाइड से बातचीत की, बच्चे भी केंद्र पहुंचने लगे थे। लगभग 8:30 बजे तक सभी बच्चे केंद्र पहुंच गए। फिर उसका सामने इसमें विश्लेषण हो गया। इस तरीके से इसमें लिखना। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट सैंपल मैं आपको दूंगा, इसमें जो ये कविता लिखी हुई है जैसे, तो इसमें सेम एज इट इज ये कि आपको कविता नहीं लिखनी है। इसकी जगह आप जो अपने मन से जो भी आपको सही लगे वो आपने जो ऑब्जर्व की है, आपने जो भी अपने प्ले स्कूल आंगनबाड़ी में ऑब्जर्व की है, नर्सरी स्कूल में, वो यहाँ पर लिखनी है। फिर लास्ट में पहले दिन का निष्कर्ष। फिर इसी तरह से 5 दिन की जो है वो हमें अवलोकन और विश्लेषण लिखना है। फिर लास्ट में जो है इसका निष्कर्ष। तो इस तरीके से लिखना है। यह आ गया दूसरा दिन, इसमें ये अवलोकन हो गया, ये विश्लेषण हो गया। फिर इसमें सुबह की प्रार्थना है, तो वो आप जो वो ऐसे किसी ये नहीं लिखनी है। आप जो भी आप ऑब्जर्व करोगे, जो भी आपने आंगनबाड़ी या स्कूल ली है, वहाँ पर जो भी प्रार्थना बोली जाती है वो लिखना है आपको। तो इस तरीके से ये पूरी में PDF जो है टेलीग्राम पर डालूंगा। आप वहाँ से जो है देख के इसकी गाइड, इसको जो एज इट इज नहीं लिखना, इसकी जो हेल्प ले सकते हैं। हमारा हो गया द्वितीय चरण। तो इसमें जो बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना है। अब ये दूसरा चरण, इसमें पहला दिन हमारा हो गया जिसमें क्रिया सत्र फर्स्ट। तो क्रिया सत्र फर्स्ट में हमने बुक में क्या देखा था, शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें हमारा लक्ष्य क्या हो गया, इस क्रिया से जो बच्चों के स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उनकी जो है बड़ी मांसपेशियां विकसित होंगी। अब क्रिया का नाम हमने लिख दिया, फुटबॉल से खेलना। अब एज इट इज जरूरी नहीं कि आप जो यही एक्टिविटी करवाएं। अब इसकी जगह आप जो कोई और एक्टिविटी करवा सकते हो जो है जो शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास के अंदर आती हो। वो जो कोई दूसरी एक्टिविटी आप जो करवानी है, सेम एज इट इज इसको जो नहीं लिखना है। ठीक है, ये एक बस आपको एक फॉर्मेट के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि आपको जो लिखने का तरीका क्या रहेगा। फिर इसमें चित्र हमने बना लिए। फिर इसकी जो हमने लास्ट में रिपोर्ट लिख दी। फिर आगे हमारा दूसरा दिन, दूसरी क्रिया सत्र। इसमें क्या था, तो हमारे स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया थी।
तो इसका लक्ष्य हमारे क्या हो गया, तो इस क्रिया से बच्चों के स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उनकी छोटी मांसपेशियां विकसित होंगी। अब ये क्रिया क्या होगी, धागे से मोती पिरोना। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो धागे से मोती पिरोना, अब आप इसकी जगह जो कोई दूसरी एक्टिविटी लेना। बहुत सी एक्टिविटी है, आपके पास जो भी बुक है DC 1 to 3 की, उसमें जो वो देख लेना। उसमें अगर आपको कोई एक्टिविटी मिलती है तो वो ले सकते हैं, और कोई नहीं मिले तो गूगल चैट GPT है, उसमें जो टॉपिक डालना इस और लिखना इससे संबंधित मुझे कोई 10 एक्टिविटी बताओ, तो वो जो वो बता देगा आपको। तो वो जो एक्टिविटी जो वो हमें उसमें से जो भी अच्छी लगे, वो जो भी अच्छी सरल लगे, करवाने में आसान हो, वो जो है वो हमें सिलेक्ट कर लेनी है। फिर नेक्स्ट इसमें जो सामग्री, अब इसमें जो भी हमें सामग्री लगेगी वो इसमें लिखनी है, कि जैसे हमें एक धागे की जरूरत हो गई, एक मोती की जरूरत होगी, अलग अलग रंग के मोती हो गए, इस तरीके से। फिर इसमें विषय वस्तु लिखती है हमने। इस क्रिया सत्र के लिए मैंने बच्चों को एक धागा दिया और उसके पास जो अलग अलग रंग के, और उनको जो अलग अलग रंग के मोती दिए, और सभी बच्चों को कहा कि इस धागे में जो वो उनको मोती पिरोने हैं। पहले मैंने जो वो बच्चों को धागे में मोती पिरो कर दिखाया। तो इस तरीके से ये जो पूरा लिखना है आपको, ये सारा फॉर्मेट जो मैं टेलीग्राम पर डालूंगा। फिर लास्ट में हमने जो वो चित्र बना दिया। ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट सैंपल फाइल जो किसी दूसरे स्टूडेंट की है जो कि पास हो चुके हैं, उन्होंने जो हमारे साथ शेयर की थी।